everyone, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। वो करंटली क्या सोच रहे हैं, आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये आज हम जानने वाले हैं। पाइल सिलेक्शन के लिए दो ऑप्शन है, दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। आपको अपने पार्टनर के फर्स्ट अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखना है। आपका नाम कौन सी पाइल में आता है इसका इस रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 दोनों को ध्यान से देख लीजिए। पाइल सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैंने एक गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट किया है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने 5 फ्रेंड्स को टैग करके शेयर कीजिए फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस जो गिव अवे का रिजल्ट है मैं 15 सितंबर को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अनाउंस करूंगी। इसमें 3 विनर्स अनाउंस होंगे। फर्स्ट को फ्री कैंडल वैक्स रीडिंग विद हीलिंग मिलेगी, सेकंड को फ्री कैंडल वैक्स रीडिंग मिलेगी और थर्ड को फ्री टैरो कार्ड रीडिंग मिलेगी। सो डू पार्टिसिपेट। आई वांट ऑल माय यूट्यूब फैमिली टू पार्टिसिपेट इन द कंटेस्ट। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपके पार्टनर प्रेजेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी। तो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सेकेंड कार्ड ओवर हियर इज द डेविल का कार्ड है, थर्ड कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड है विद बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है इस रिलेशनशिप को लेकर। उन्होंने अपने आप को आपसे दूर करना शुरू कर दिया है। आपके पार्टनर आपकी तरफ को मूव करते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। यूनिवर्सल एनर्जीज में चेंजेस हैं, इतने बड़े बड़े चेंजेस सितंबर में हुए हैं और यहाँ पर अगेन एक ऐसा चेंज है जो कि यहाँ क्लियरली डिपिक्ट कर रहा है कि आपके पार्टनर डायरेक्शन चेंज करके दूसरी डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आ रहे हैं और ये डायरेक्शन आपकी तरफ को नहीं बढ़ रही है। आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक सिचुएशन आ गई है, किसी कार्मिक ने आप दोनों के बीच में एक वॉल क्रिएट कर दी है। आपके पार्टनर इस कार्मिक सिचुएशन की तरफ को अलाइन हो गए हैं और इस वजह से आपके पार्टनर अपना रास्ता भटक गए हैं। आपके पार्टनर पहले नो डाउट आपकी तरफ को बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अब आपके पार्टनर आपसे दूर होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर आपके पार्टनर जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं वहां पर पार्टनर आपको बहुत लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। वो करियर को लेकर एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, वो फैमिली को लेकर एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। यहाँ पर एक सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट हो गई है। हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं और जगह पर ट्रैवल कर जाए, यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड भी है, लेकिन वो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर ने डायरेक्शन चेंज की है, वो एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं। ऐसा हो रहा था, नो डाउट बीच में एक ऐसी कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने एक नई डायरेक्शन ऑप्ट कर ली है और इस डायरेक्शन में बढ़ते हुए आपके पार्टनर खुश हैं आज के टाइम पर। अगर आप अपने पार्टनर से इस सिचुएशन के बारे में पूछते हैं तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे, वो आपके साथ लड़ाई झगड़े की एनर्जी को शो करेंगे। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गुस्से वाले नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपके पार्टनर बैलेंस्ड एनर्जी से इम्बैलेंस्ड एनर्जी की तरफ को मूव कर रहे हैं। वो बैलेंस्ड होकर इस रिलेशनशिप की तरफ को मूव कर रहे थे। मैंने आपको बताया
कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में ये कार्मिक सिचुएशन डेवलप हो गई है, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर अपने बैलेंस के बारे में सोच रहे हैं। वो सेल्फिश होकर अपनी एनर्जीज के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में एक ऐसा बैलेंस लाना चाहते हैं जहां पर उन्हें ज्यादा काम करने की जरूरत ना पड़े। आपके पार्टनर अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई इल्यूजन की एनर्जी ने डेफिनेटली घेर लिया है। आपके पार्टनर यहाँ पर अपॉर्चुनिस्ट जैसे काम कर रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर ये कार्मिक सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी बनकर आई है, और ये चकाचौंध आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा भा रही है। आपके पार्टनर उस डायरेक्शन में मूव करना अपना शुरू कर चुके हैं, और ये आपकी तरफ को आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर ने बीच में डायरेक्शन चेंज की है। पहले आपके पार्टनर आपकी तरफ को ही आ रहे थे, और यहाँ पर आपके पार्टनर एक नया कार्मिक अकाउंट आपके साथ बना रहे हैं, क्योंकि आपने अपने पार्टनर के लिए कुछ एफर्ट्स डाले हैं, और आपके पार्टनर उस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं। वो लस्ट की एनर्जीज की तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। चीजें आपके लिए डिले हो रही हैं, चीजें आपके लिए पोस्टपोन हो रही हैं, चीजें आपके लिए फेवर में नहीं चल रही हैं। यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि शायद आपके पार्टनर जब आपकी तरफ को मूव कर रहे थे तो उन्हें ये चीज बहुत डिफिकल्ट लग रही थी, तो अपनी डिफिकल्टीज को आसान बनाते हुए उन्हें एक शॉर्टकट नजर आया, एक और कार्मिक सिचुएशन, और आपके पार्टनर उसमें मूव कर गए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर अपने करियर को एक एक्सक्यूज बनाते हुए आपसे दूर मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जॉब में ट्रांसफर हो सकता है, और वहां पर आपके पार्टनर एक नई कार्मिक सिचुएशन के अंदर एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर किसी प्रेशर के अंडर नहीं है, वो खुद ब खुद इस कार्मिक सिचुएशन की तरफ को खींचे चले जा रहे हैं। ये एनर्जी है, और ये एनर्जी इल्यूजन की एनर्जी है, भ्रम की एनर्जी है। जो आज चीज आपके पार्टनर को बहुत ही ज्यादा भा रही है, कल इसी सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि बहुत एक्सट्रीम तक वो इस सिचुएशन में जाएंगे। बहुत जल्दी आपके पार्टनर यहाँ से भी एक यू टर्न लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज में ऐसे भी बहुत सारे शिफ्ट होंगे। अब एक और डेक से देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते के प्रति। लेट्स सी दैट विद दिस डेक आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हुए नजर आते हैं। लेट्स सी दैट। ओके, पहले तो 3 कार्ड्स यही हैं, डिसेप्शन एंड एनवी, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली, और अथॉरिटी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है। देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे बोला थर्ड पार्टी सिचुएशन शुरू हो गई है, तो ये नजर आ रहा है किसी पर्सन की आपके जो पार्टनर पर एक आय थी। ठीक है, आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी पाना चाहती थी, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस शुरू हो गया है दोबारा से। ये सेम थर्ड पार्टी है कि ये डिफरेंट थर्ड पार्टी है, ये डिपेंड करेगा आपकी पर्सनल सिचुएशन पे। तो ये आपको आपकी पर्सनल रीडिंग में ही पता लग सकता है, लेकिन यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन स्टार्ट हो चुकी है। आपके पार्टनर बहुत करीब थे आप तक पहुंचने के, बहुत करीब थे, और वो जीतने वाले थे इस सिचुएशन से, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा करने वाले थे, लेकिन आपके पार्टनर दोबारा से उस एनर्जी में स्लिप कर गए हैं। वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज में एंटर कर गए। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चीजों को समझ नहीं पाए, चीजों को परख नहीं पाए। उन्हें ऐसा लगा कि आप शायद उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या उनके अपने ही मन में कई तरह के द्वंद्व चल रहे थे, और आपके पार्टनर इसी एनर्जी के चलते हार गए। और आपके पार्टनर दोबारा से इस थर्ड पार्टी सिचुएशन सेम है डिफरेंट है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को एंटर कर गए, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। जिस ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी में आपके पार्टनर पहले थे वो एनर्जी पॉजिटिव थी, और ये एनर्जी यहाँ पर मुझे नेगेटिव नजर आ रही है। आपके पार्टनर
थोड़े ईगोइस्टिक हो गए हैं, आपके पार्टनर अपने बारे में सोचने लगे हैं, आपके पार्टनर अपने आप को एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर समझ रहे हैं, आपके पार्टनर अपने दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में बताऊँ आपको, तो आपके पार्टनर को जो रास्ता आसान लगा, जो रास्ता बहुत ही टेम्पटिंग लगा, उन्होंने वो रास्ता अपना लिया और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचे। ऐसा नहीं है कि उन्हें आपको लेकर पैशन नहीं है, आपके पार्टनर ने एक बहुत लंबी जर्नी कवर की, 90% तक वो आप तक पहुंच चुके थे और वहां से आपके पार्टनर ने एक यू टर्न यहाँ पर लिया है। उनके अंदर आपको लेकर बहुत ही अलग किस्म का जज्बा था और आपके पार्टनर अचानक ही एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां पर एक कार्मिक सिचुएशन दोबारा से शुरू हो गई है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ट्रैप्ड एनर्जीज में नजर आ रहे हैं। वो करंटली इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचे, वो इवन ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप बदल गए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं। तो लेट्स सी, कुछ उनके रिटन मैसेजेस निकालती हूँ मैं, जो वो अपने सोल से आपको डिलीवर करना चाहते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी दैट, उनके कुछ मैसेजेस आपके लिए। लेट्स सी समथिंग मोर। ओके, तो पहला मैसेज है यहाँ पर, हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। मैंने कहा आपके पार्टनर को आपको लेकर बहुत पैशन है और उसी पैशन के चलते उन्होंने आपके लिए बहुत ज्यादा काम किया। लेकिन अब क्या है, आपके पार्टनर जो ये यू टर्न ले रहे हैं, ये उन्हें खुद नहीं पता लग रहा है। होल नाइट आई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में इतना ज्यादा पैशनेट होकर अब आपके पार्टनर आपसे दूर जाएंगे और उसके बाद ये नहीं है कि उसी एनर्जी में रहेंगे, वो अगेन आप तक आएंगे। अब डिपेंड करता है कि आप अपने पार्टनर के लिए वेट करना चाहते हैं कि नहीं। ट्रू लव नोज नो डिस्टेंस, आपके पार्टनर दोबारा से उसी दलदल में धंसने जा रहे हैं। उनकी जो सोल है वो अभी भी आपकी तरफ को है। मैंने कहा कि एक पैशन है आपको लेकर, लेकिन उनके दिमाग में चीजें बदल गई, उनके दिल और दिमाग की जो सिंक्रोनाइजेशन है वो चेंज हो गई और उसकी वजह से चीजों में डिस्टर्बेंस आ रही है। माई ईगो इज माई बिगेस्ट एनिमी, बेसिकली यही बात है। आपके पार्टनर की जो ईगो है वो उन्हें बहका रही है और आपके पार्टनर एक नए साइकिल में यहाँ पर एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। तुम ही मेरी जिंदगी हो और तुम्हारे साथ ही जीना है। आपके पार्टनर बेसिकली इसी पैशन के साथ आपकी तरफ को बढ़ रहे थे और आज भी अपनी सोल से यही मैसेज आपको दे रहे हैं कि आप ही उनकी जिंदगी हैं और उन्हें आपके साथ ही आगे की तरफ को बढ़ना है। व्हाट एल्स, कर्मा इज कमिंग बैक टू मी। मैंने आपको कहा ना, अब वो दोबारा से थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर एंटर कर रहे हैं और उन्हें ये लगेगा कि उनका जो कर्मा है उन तक वापस आ रहा है। यू टर्न कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब कंप्लीटली उन्होंने यू टर्न नहीं मारा है, अभी वो एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, व्हाट एल्स, बहुत मुश्किल है तुम्हारे बिना जीना। आपके पार्टनर को इस चीज का एहसास है कि वो आपके बिना नहीं जी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इन एनर्जीज में एंटर कर रहे हैं। इसे आप प्लैनेटरी पोजीशन कहिए या फिर कुछ ब्लॉकेजेस कहिए। वो ब्लॉकेजेस तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको, लेकिन करंटली वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, द अदर मैसेजेस, मेरी कमिटमेंट सिर्फ तुम्हारे लिए है। आपके पार्टनर सिर्फ आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने या तो कोई ऐसी चीज देखी है या उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ है कि आप उन्हें अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस वजह से भी हो सकता है कि शायद उन्होंने यू टर्न लिया है। व्हाट एल्स, मेरे प्यार पर शक मत करो। आपके पार्टनर आपको एक क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं पर प्लीज आप उनके प्यार पर शक मत कीजिए। ये ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये उनकी तरफ से मैसेजेस हैं। जो भी मैसेज आएंगे, जैसे भी मैसेज आएंगे, मैं वैसे ही आपकी तरफ डिलीवर कर रही हूँ उनको। द नेक्स्ट मैसेज इज, वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। आपके पार्टनर को पता है कि आप और वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन फिर भी चीजें हो रही हैं। The next message is, I think about you 24/7। आप ये मत सोचिए आपके पार्टनर आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं। ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी जो मैं अगली बनाऊंगी रिगार्डिंग ब्लॉकेजेस, बिकॉज मुझे भी जानना है कि ये यू टर्न क्यों आया, ये कार्मिक सिचुएशन क्यों अचानक से स्टार्ट हो गई है, जबकि इतना प्यार है, इतना सोच रहे हैं आपके बारे में। सिर्फ एक ईगो की वजह से नहीं हो सकता, डेफिनेटली इसमें कुछ और चीजें हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर लोअर एनर्जीज की तरफ को जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये दूरी मेरी मजबूरी है,
डेफिनेटली कुछ मजबूरियां खड़ी हुई हैं या पैदा की गई हैं, ये उसी वीडियो में पता लग पाएगा। दिल के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। आपके पार्टनर आज भी आपसे यही कह रहे हैं कि दिल के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। वो ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं। अचानक से सिचुएशन चेंज हुई है, इस सिचुएशन को हम देखेंगे कि क्या हुआ है अचानक से, तो फिर पता लगेगा कि क्यों आपके पार्टनर एक कार्मिक सिचुएशन के अंदर दोबारा से एंटर कर रहे हैं। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो अब देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपके पार्टनर करंटली इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी दैट। ओके, पहले तो कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है यहाँ पर, एंड द स्टार का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द लवर्स का कार्ड है। तो करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। ओके, तो यहाँ पर आई थिंक आप दोनों नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं। आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज नजर आ रही हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी की एनर्जी से इस तरह से इन्फ्लुएंस हुए हैं कि वो किसी की बातों में आ गए हैं। आपके पार्टनर सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं। आप बात किसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, आपके पार्टनर किसी डायरेक्शन में समझ रहे हैं। आपके पार्टनर की जुबान पर मुझे यहाँ पर कंट्रोल नजर नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा अपने आप में इतना अपने आप को सही समझ रहे हैं कि वो कहीं न कहीं आपकी सिचुएशन को समझना ही नहीं चाहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। और इस चीज़ का जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस है आपके पार्टनर को रियलाइज नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, अपने फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं। सेल्फिश नहीं कहूंगी, इनसिक्योर लग रहे हैं यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे। यहाँ पर आपके पार्टनर सेल्फलेसली लेकिन इंटेंशनली कहीं ना कहीं आपको हर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपको हर्ट इस टर्म्स में कर रहे हैं क्योंकि वो इस चीज में हर एक इंसान को काउंट कर रहे हैं लेकिन आपको काउंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि आप उनके इस बिहेवियर से खुद को इस तरह से परेशान मत कीजिए, बिकॉज आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी समझ जैसे कि एक ब्लॉक हो जाती है ना, एक एक ही दायरे में बंध जाती है, उस तरह की सोच यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की नजर आ रही है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। ईश्वर उन्हें मौका दे रहे हैं चीजों को संभालने का, परिस्थितियों को संभालने का, बट आई डोंट थिंक सो कि आपके पार्टनर सिचुएशन को संभाल पा रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इस सिचुएशन में इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। बट मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आपके पार्टनर इस सिचुएशन में इमोशनली ड्रेन होते रहे, तो अगर आपके पार्टनर की पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रांग है तो वो इस चीज से बहुत खूबसूरती से उभर आएंगे और कहीं ना कहीं रिग्रेट की एनर्जीज में आप आ जाएंगे। तो थोड़ा सा सिचुएशन को संभाल कर चलिए। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज्यादा इमोशनल है चीजों को लेकर। वो अपने पोजीशन को भी मेंटेन कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे हैं इमोशनली। बट वो एक चीज और भी सोच रहे हैं कि वो इतना सब कुछ आपको लेकर समझ रहे हैं, तो आप उन्हें क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर का दिमाग भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, कहीं ना कहीं आप भी यही सारी चीजें सोच रहे होंगे।
क्योंकि यहाँ पर फीलिंग ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा है कि आप दोनों के बीच में ये जो कम्युनिकेशन गैप आ गया है, ये आप दोनों को कहीं न कहीं दूर करता जा रहा है और इतना ज़्यादा आप एक-दूसरे के दूर हो जाएँगे, उसके बाद अगर आप पास आने की कोशिश भी करेंगे तो आप नहीं आ पाएँगे, ठीक है? आपके पार्टनर अपनी बातों को इतना ज़्यादा सही मान रहे हैं कि वो अपने लिए जस्टिस चाहते हैं, जबकि अन्याय वाली बातें यहाँ पर हुई ही नहीं हैं। लेकिन आपके पार्टनर किसी की बातों से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इनजस्टिस उनके साथ हुआ है और वो अपनी ज़िंदगी में जस्टिस चाहते हैं। तो यहाँ पर जो ये यूनिवर्सल एनर्जीज़ में चेंज हुआ है, वहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा शिकायत वाली एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जबकि किया उन्होंने ही गलत है। कहीं न कहीं उन्हें एक स्पेस देनी चाहिए थी, आपकी बात को सुनना चाहिए था, आपको एक बार बोलने का मौका देना चाहिए था, तो शायद चीज़ें इतनी बुरी तरह ना बिखरती। और आज के टाइम पर ये नहीं कहूँगी कि ये रिश्ता बिखर गया है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन गैप है, अगर ये बढ़ता गया, तो जो मन में अभी उस तरह की खटास नहीं है, लेकिन ये खटास आ जाएगी। मैं इस वजह से कह रही हूँ कि उस तरह की खटास नहीं है, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। आपके पार्टनर आपसे जुड़े हुए हैं, आप दोनों किसी स्पेशल जर्नी में हैं और आपके पार्टनर शायद आपके सोलमेट हो सकते हैं। और फिर भी अगर आपके पार्टनर इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एंजल्स उनको भी कोई ना कोई गाइडेंस देंगे। और अगर आपके पार्टनर इस सिचुएशन को ना समझ पाए, तो आई थिंक लाइक कि उनकी हेल्थ पर भी इफेक्ट आने वाला है, ठीक है? आपके पार्टनर ने जो डायरेक्शन ऑप्ट की है वो डायरेक्शन गलत है, यहाँ पर समझ आ रहा है। आपके पार्टनर सही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं और ये दोनों में वाइस वर्सा एनर्जी मैं बता सकती हूँ, ठीक है? ये एनर्जी आप दोनों के लिए हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को क्लैरिफिकेशन दे रहे हो और आपके पार्टनर सुनना ही कुछ ना चाह रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि आप क्या कर सकते हैं और, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो मून की तरह अपने फेजेस को चेंज कर रहे हैं। कभी आपके पार्टनर को लगता है नहीं, उन्हें इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट देनी चाहिए, कभी आपके पार्टनर को लगता है नहीं, आपके साथ वो रह ही नहीं सकते हैं, कभी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि गलती दोनों की है, कभी उनको ऐसा लगता है कि गलत सिर्फ आप हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स होते जा रहे हैं। देखिए, आप दोनों बेसिकली आप देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस रिलेशनशिप को अगर बचाना चाहते हैं, तो आप इसमें किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत कीजिए कि आप दोनों की कोई बात करवाए, ठीक है? ये काम मत कीजिएगा, बिकॉज़ वो जो थर्ड पर्सन बीच में इन्वॉल्व होगा, वो कहीं न कहीं आप दोनों की बातों को इक्वली ट्रांसमिट नहीं करेगा। वो अपना भी कुछ ऐड ऑन करके इसमें ट्रांसमिट करने वाला है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स ये हैं कि बहुत सारी शिकायतों के साथ उनको आपके साथ बहुत ज़्यादा गिला भी है कि आपने गलत किया है, जबकि आपके पार्टनर सिचुएशन को समझ नहीं पाए हैं। आपके पार्टनर कहीं न कहीं जानते हैं कि आप दोनों एक अलग सी जर्नी में हैं और यहाँ पर आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं, उसमें ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर एक साइड पर होकर सोच रहे हैं। आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में उस तरह से नहीं सोच रहे हैं जिस तरह से उन्हें सोचना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ अपनों के लिए नहीं होती है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में कमिटमेंट देते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एंड्स पर होती है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और आपके पार्टनर शायद आपसे बहुत ही कटास से बात करें, उनकी ज़ुबान पर यहाँ पर कंट्रोल आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, लेकिन आपके पार्टनर कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि जो हो गया है उसे भुलाकर आगे चला जाए, ब्राइटनेस की तरफ को आपके पार्टनर मूव करना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपका रिश्ता यहाँ पर बिखरता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर ब्लॉकेजेस कोई इतनी सीवियर ब्लॉकेजेस नहीं हैं। यहाँ पर सिर्फ़ आपके पार्टनर किसी और की बातों में आ रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी सेल्फ एनालिसिस यहाँ पर नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं।
ये प्रॉब्लम है बेसिकली। ठीक है, तो ये करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की इस रिलेशनशिप को लेकर। तो अब देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस डेक से, कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड यहाँ पर फर्टिलिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मटीरियल हार्वेस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हार्ट चक्रा का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है, दैट इज अ वाव कार्ड। देखिए, आप दोनों का यूनियन तो होगा, ठीक है, तो आई वुड रेदर से कि आपको भी समझना चाहिए, आपके पार्टनर को भी समझना चाहिए, आप दोनों हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं। ठीक है, हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड होने के बावजूद भी एक ये जो डिस्टेंस आ रहा है, इस बारे में एनालिसिस आपको भी करनी चाहिए, आपके पार्टनर को भी करनी चाहिए। आपके पार्टनर अपने आप को आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी। बट आई वुड रेदर से कि ऐसा भी हो सकता है कि या तो जो आपके पार्टनर हैं वो कंप्लीटली इस रिश्ते से मूव करके अपनी जिंदगी में एक बहुत अहम चीज खो दें। ये वाइस वर्सा इस रीडिंग को लीजिएगा, दोनों पार्टनर्स के लिए है, आपके लिए भी है और आपके पार्टनर के लिए भी है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम मेजर नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड है, आपके पार्टनर आपके साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर के आपको ड्रीम आते होंगे, आपको अपने पार्टनर की बहुत ज्यादा याद आती होगी, आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक चीजों को गैदर करने में लगे हुए हैं। और ये बात आप अपने लिए भी लीजिए और अपने पार्टनर के लिए भी लीजिए, आप दोनों ही सेम बोट पर हैं। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन, वेट आप भी कर रहे हैं, वेट आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। इसमें एक पार्टनर की डिफीट होगी और जो पार्टनर की डिफीट होगी वो अपनी जिंदगी में दोबारा से अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इस बात का ध्यान रखिए, बिकॉज ये रिश्ता अगर एंजल्स ने बनाया है, ये रिश्ता अगर डिवाइन ने बनाया है, तो आप या वो कोई थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर की एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर रही है, वो कोई नहीं होती है इस रिश्ते को तोड़ने वाली। आप हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, आपके हार्ट चक्र में उनकी फीलिंग होती है, उनको फीलिंग होती है, जज्बात पूरे हैं, लेकिन शायद ईगो बहुत हाई है। ठीक है, तो इस रिश्ते को बचा लीजिए, इस रिश्ते को आपके पार्टनर बचा सकते हैं, बहुत हद तक बचा सकते हैं। और यहाँ पर एक दूसरे को झुकाने से आप दोनों का नुकसान होने वाला है, यहाँ पर झुकाना किसी को नहीं है, लेकिन अपनी अपनी बातों पर कंट्रोल रखना है, ये चीज नजर आ रही है। आपके पार्टनर करंटली इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कुछ वक्त है, अपने आप बीत जाएगा, आप उनसे माफी मांगेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं और बहुत कुछ गलत सोच रहे हैं, वो यहाँ पर क्लियरली डिपिक्ट हो रहा है। देखते हैं आपके पार्टनर के सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। लेट्स सी दैट कि आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी उनकी सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। लेट्स सी ये दो मैसेजेस यहाँ। ओके, लेट्स सी। तो पहला मैसेज जो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं वो है ये, मैं बहुत दर्द में हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा पेन से गुजर रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर को प्यार करते हैं, उन्हें इस दर्द से निकालिए। अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे बात कीजिए। अगर वो कुछ गुस्से में बोलते भी हैं तो लीव इट, अपने रिलेशनशिप को बचा लीजिए। मैं स्टक हूं, इस सब से बाहर निकलना चाहता हूं। मैंने कहा ना, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं और आप भी कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं। अगर आप इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत फ्रीली नहीं सोच पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी इस सिचुएशन में घिरे हुए हैं। तो आपके पार्टनर भी इस सारी चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं, वो इस चीज को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ये वक्त सिर्फ मोहब्बत का इम्तिहान है। डेफिनेटली आप दोनों के लिए जो ये वक्त चल रहा है, ये मोहब्बत का इम्तिहान है। इस इम्तिहान में जो अपना 100% देगा,
और जो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखेगा वो ही इस प्यार को जीत पाएगा। और दूसरा इंसान अगर दोबारा से इस रिलेशनशिप में आ भी जाएगा तो वो पूरी जिंदगी इस चीज के लिए रिग्रेट करेगा कि उसने इस टाइम पर दूसरे पर्सन को क्या बोला था। तो आप दोनों के लिए एनर्जी है, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, ये यूनिवर्सल एनर्जी है। ओके, तो द नेक्स्ट इज माई हार्ट इज ब्लीडिंग। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा पेन में है, उनका दिल रो रहा है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूं तो आपके पार्टनर का दिल रो रहा है आपके लिए। ओके, हम जल्द ही एक होंगे, आपके पार्टनर को यकीन है आप दोनों का जल्द ही यूनियन होगा। वी विल गेट थ्रू दिस। ये हम दोनों के रिश्ते का एक डिफिकल्ट टाइम है, हम दोनों इस रिश्ते को खूबसूरती से, इस मुसीबत से भी बाहर निकाल लेंगे। आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं आपसे। व्हाट एल्स? डिवाइन का प्लान मेरी समझ में आ गया है। मैंने कहा आप दोनों इस जर्नी के बारे में जानते हैं, आपके पार्टनर भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनको डिवाइन का ये प्लान समझ आ गया है, उन्हें किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकलना है वो ट्राई करेंगे। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ही अधूरा महसूस कर रहे हैं। व्हाट एल्स? आई एम जस्ट योर्स। आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। व्हाट एल्स? तुमसे दूर कभी नहीं होऊंगा। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं वो आपसे कभी भी दूर नहीं होंगे। अभी हालात कुछ ऐसे हैं, कुछ वक्त आप दोनों को इस रिलेशनशिप को देना है और किसी थर्ड के इन्फ्लुएंस में मत आइए। ना आपको आना है ना आपके पार्टनर को आना चाहिए। डिस्टेंस मीन्स सो लिटिल व्हेन समवन मीन्स सो मच। आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि नो डाउट हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं, बट ये दूरियां मायने नहीं रखते हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। व्हाट एल्स? जिंदगी हमारे प्यार का इम्तिहान ले रही है। डेफिनेटली ये आप दोनों का टेस्टिंग टाइम है और ये आपके पार्टनर भी समझ रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं इस सिचुएशन को। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। आपके पार्टनर इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि अगर आप उनके साथ हैं तो उनकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं हो सकती है। व्हाट एल्स? आई एम इन पेन। आपके पार्टनर पेन में, आप दोनों ही पेन में हैं, डेफिनेटली दिख रहा है। तो इस पेन से बाहर निकलिए। अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कीजिए। अगर आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और उनके शब्द बहुत साफ हैं तो उनसे कम्युनिकेशन कीजिए। अगर आपके पार्टनर हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा वेटिंग मोड में डाल दीजिए, अपने आप को थोड़ा ग्राउंडेड कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।